डोमिसाइल नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को नकल करने का आरोप लगाया है और इस पर मंत्री नितिन नवीन ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एटम बम फोड़ रहे थे, एटम बम उन पर ही फूट गया। नेता ने जो घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं ये करूंगा, लेकिन हमको लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं वो उस पर अमल नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। वो केवल राजनीतिक घोषणा हो रही है और चूंकि चुनाव है तो निश्चित रूप से वो घोषणा ही रह जाए। महागठबंधन की बैठक हुई थी तो उसमें मेरा भी सुझाव था कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू किया जाए। इससे यहाँ के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। तो ये भनक जैसे ही मिली नीतीश बाबू को और एनडीए को, तो उन्होंने हमारा कॉपी किया है। हमारे नीति का जो हम करने वाले थे उसकी चोरी की है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी यादव ने भी डोमिसाइल नीति का समर्थन किया था, हम सबों ने मिलकर के समर्थन किया था और वो राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वेतन में वृद्धि का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो। यह सब हमारा एजेंडा है। महागठबंधन देखिए, पटकनी तो भी मिली ना। जिस प्रकार का एटम बम फोड़ रहे थे तो एटम बम फोड़ने के बाद नतीजा मिला। जिस भी बातों को वो कर रहे हैं बिहार सरकार ने उस पर पहले ही काम कर लिया है और मैं तो ये कहूँगा कि हम तो करके दे रहे हैं। आपने आज तक केवल बयान ही दिया है ना। और आपकी जो गठबंधन की सरकारें कहीं पर आपकी हैं, हिमाचल चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, घोषणा करने के 2 साल बाद भी आज भी नहीं लागू हुआ है। वही उसी समय में छत्तीसगढ़ राज्य बना, वहाँ जितनी घोषणाएं हुई मोदी की गारंटी में सारी योजनाओं को शुरुआत कर दिया गया। तो ये अंतर है बेसिक एनडीए और इस प्रकार की गठबंधन जो ठगबंधन के गठबंधन है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आप पूरे राज्य की तस्वीर को के साथ साथ आज 20 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार ने जो जो कहा और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जो कहा वो किया, तो हमारा यूएसपी है कि हमारा कमिट। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए, डोमिसाइल नीति पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, इसे क्या समझा जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने फैसले को सुनाया है, कैबिनेट से डोमिसाइल नीति को मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन अब महागठबंधन के नेता इस पर हमला कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि नीतीश सरकार ने तो हमारी कॉपी कर ली है, यानी हमें नकल करने की कोशिश की गई है। जी रश्मि, महागठबंधन के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, उनका अपना अधिकार है बोलने का, वो बोलेंगे। लेकिन सरकार ने चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। दरअसल जिस तरह से कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पे पोस्ट किया था, उसके बाद से इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि अगली कैबिनेट जब भी होगी, यानी आज मंगलवार का दिन है, आज चूंकि कैबिनेट की बैठक होती है, तो उसी में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शिक्षक भर्ती से जुड़े नियम में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 बिहार में जिस तरीके से 2,40,000 से ज्यादा शिक्षक की नियुक्ति हुई है, उसमें डोमिसाइल लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब जाके सरकार ने एक तरीके से कह सकते हैं कि कोर्स करेक्शन किया है। आपको याद होगा कि 5 मार्च 2025 को तेजस्वी यादव ने पटना के मिलर हाई स्कूल में युवा संवाद रैली को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में वो डोमिसाइल को लागू करेंगे और 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लगातार पटना के सड़कों पे आंदोलन हो रहा था। अब जाके सरकार ने ये फैसला किया है और न केवल फैसला किया है बल्कि अब इसको मंजूरी मिल गई है। आज एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जब पीसी को संबोधित कर रहे थे तो उसमें काफी कुछ बातें क्लियर हो गई है। बातें क्या स्पष्ट हुई है? बातें ये स्पष्ट हुई है कि 85% सीट बिहार के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। आपको याद होगा जिस तरीके से नीट में एडमिशन होता है उससे 15% कोटा बाहर के लोगों का होता है, बाकी 85% कोटा संबंधित राज्य के लोगों का होता है।
दूसरी बात ये स्पष्ट ये हो गई है कि टीआरई 4 का आयोजन होगा और लेकिन अब तक ये लगता है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा ये परीक्षा कब होगी, लेकिन चलिए कम से कम ये जरूर ये सुनने में अच्छा लगता है। अब चूंकि सरकार जब शिक्षा विभाग टीआरई 4 के नियमावली जब विस्तार से लोगों के सामने आएगी तो लोगों को ये बात पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले रश्मि हम एक आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 2023 में महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तब 10 अप्रैल 2023 को तब के शिक्षा विभाग के एसीएस दीपक कुमार सिंह ने शिक्षक भर्ती से जुड़ी नियमावली जारी की थी और उस नियमावली का पहला पेज हम आपको दिखाते हैं। उस नियमावली के पहले पेज में आप देख रही होंगी कि ये नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ है लाल रंग से, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदक को भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। और ये देखिए साफ तौर से जब पहले फेज की बहाली नहीं हुई थी और केवल कैबिनेट ने मंजूर किया था। और ये देखिए ये 10 अप्रैल 2023 का ये लेटर है, ये साफ तौर से यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये 10 अप्रैल 2023 का लेटर है और नीचे दीपक कुमार सिंह जो उस वक्त शिक्षा विभाग के एसीएस हुआ करते थे उनका यहाँ पे हस्ताक्षर है। अब सवाल ये उठता है कि जब पहले डोमिसाइल लागू किया गया फिर डोमिसाइल को हटाया गया, हमें याद है कि उस वक्त बिहार सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया था कि आखिर आप डोमिसाइल क्यों हटा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर डोमिसाइल नहीं हटाएंगे तो मामला चैलेंजेबल हो जाएगा। खैर चलिए अच्छी बात है कम से कम अब बिहार में पहले डोमिसाइल लाया गया फिर हटाया गया और फिर दोबारा लागू किया जा रहा है। वैसे लोग जिन्होंने बिहार से मैट्रिक की परीक्षा पास की है, इंटर की परीक्षा पास की है, उनको इसका लाभ मिलेगा। और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अभी तो चूंकि कैबिनेट के पॉइंटर्स सामने आए हैं, डिटेल हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन ये इतना स्पष्ट है। और चूंकि एसीएस सिद्धार्थ ने भी साफ साफ कह दिया है कि 100 पोस्ट हैं तो 85% यानी 85 सीटें बिहार के लिए बिहार के लोगों के लिए होगी। बिल्कुल प्रीतम, यानी बिहार के छात्रों को अब तवज्जो दी जाएगी और इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों में खुशी भी है। बिहार के छात्रों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत भी किया है। जी बिल्कुल, ये उनकी मांग थी कि नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाए। दरअसल क्या था ना, क्या हुआ रश्मि आपको याद होगा कि बिहार में एक लंबे अरसे से शिक्षक की बहाली अटकी हुई थी। लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको याद होगा बिहार में पहले शिक्षक नियोजन होता था और शिक्षक नियोजन जब 6 पूरा हुआ बिहार में तो उसके बाद एक लंबे अरसे तक कोई बहाली नहीं हुई थी। शिक्षक 5 का नियोजन पूरा होने के बाद ही पूरा मामला समान काम के बदले समान वेतन के मसले में पूरा मामला पटना हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट चला गया था और उस वजह से शिक्षक नियोजन फेज 6 को रोका गया था। फिर हमें याद है कि मई 2019 में जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समान काम के बदले समान वेतन नहीं चलेगा। जब ये क्लियर हो गया तो उसके बाद जाके जुलाई 2019 में तब के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे कृष्ण नंदन वर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब जाके शिक्षक भर्ती फेज 6 के नियमावली को जारी किया गया था और उस भर्ती को पूरा होने में पूरे 3 साल का वक्त लग गया था। यानी एक लंबे अरसे से बिहार में जब एनडीए की सरकार है और थी तब बहाली नहीं हो रही थी। जब तेजस्वी की सरकार आई तो बहाली में तेजी आई। तो बिहार के युवाओं में इस बात का रोष था कि नौकरी के लिए लाठियां उन्होंने खाई है, संघर्ष उन्होंने किया है, डाक बंगला पे उसकी पिटाई हुई है, गर्दनी बाग में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और नौकरी बाहर के लोग ले जा रहे हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा थे। बिल्कुल प्रीतम, और इसीलिए चुनाव से पहले इसे मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए।